हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कविता फ्रॉम कविता इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो में हमने इक्वल सेट्स के बारे में पढ़ा है, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ अ सेट। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो सेट्स की इक्वालिटी चेक करनी है। एक सेट ए दिया है जिसके एलिमेंट्स हैं 2, 3 और एक बी सेट है। ए जो है वो रोस्टर फॉर्म में दिया है, रोस्टर फॉर्म, और जो बी है वो किस फॉर्म में दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों सेट की इक्वालिटी चेक करने के लिए बी को भी हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर करेंगे, दैट इज x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स की दो वैल्यू आएंगी तो b आ जाएगा -2 -3। यहाँ पे b doesn't contain in a and a doesn't, आप does not contain लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या सबसेट, ये सबसेट का भी सिंबल है, सबसेट। a b का सबसेट नहीं है, वाई? a के एलिमेंट्स b में नहीं है और b के एलिमेंट a में नहीं है। ना a b का सबसेट है ना b a का सबसेट है। इट मीन्स a इज नॉट इक्वल टू b। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपने सेट्स की क्या चेक की है, इक्वालिटी। और इसमें दो चीज और रिवाइज हो गई है हमारी। एक रोस्टर फॉर्म, ऐसे टर्म्स में जब ऐसे एलिमेंट दिए होते हैं उसे रोस्टर फॉर्म कहते हैं, और ये स्टेटमेंट में ये सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको भी हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले, फिर इन दोनों को हम चेक करेंगे इक्वल है या नहीं। इट मीन्स ए बी का सबसेट होना चाहिए, बी ए का, सिंपल वे में ए के एलिमेंट्स बी में होने चाहिए, बी के ए में, तब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। एक क्वेश्चन है, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन है, बिलोंग एंड कंटेन, दोनों चीज को डिस्कस करेंगे अच्छे से। एक सेट ए है 1 2 3 4 5। इसमें सबसे पहले क्लियर करेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट हैं कितने, ताकि आपके डाउट क्लियर हो। इसमें सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं, पजल होते हैं। देखो जी, फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, ये है सेकंड एलिमेंट 2, ये पूरा विद सिंबल एक एलिमेंट दिया है 3, और नेक्स्ट है फोर्थ एलिमेंट सॉरी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 4, राइट। अब एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है, 1 ए को बिलोंग करेगा, 2 ए को बिलोंग करेगा क्योंकि ये एलिमेंट है, विद सिंबल 3 4, विद सिंबल 3 4 एक एलिमेंट है और एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा। 5 ए को बिलोंग करेगा क्योंकि ये एलिमेंट है। अब इन पे सेट का सिंबल लगाऊंगी 1। अब देखो सेट का सिंबल लग गया ना। जब विदाउट सिंबल ये एक एलिमेंट था और एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है। यहाँ पे मैंने क्या किया, सेट का सिंबल लगा दिया। सेट के अंदर कंटेन करेगा, मीन्स ये सेट इसका सबसेट है, राइट। ऐसे ही 2 पे 2a में कंटेन करेगा। अब ये देखो, ये विद सिंबल एलिमेंट था, ये एलिमेंट है विद सिंबल, इसको सेट बनाने के लिए एक और सिंबल लगाया, तो अब ये ए में कंटेन करेगा। 5 पे सिंबल लगाया, 5 भी ए में कंटेन करेगा। ठीक है, कुछ और डाउट? एक 5 ए में बिलोंग करेगा या कंटेन करेगा, ट्रू है या फॉल्स? ये फॉल्स है, वाई? जो ये 5 है ये खुद में एक सेट है, एम्प्टी सेट कह सकते हैं, नल सेट कह सकते हैं, और सेट के अंदर कंटेन करता है, सेट का सबसेट कहलाता है, राइट। और 5 एक ऐसा सेट है जो सभी का सबसेट होता है, ठीक, इटसेल्फ का भी सबसेट कहलाता है, अपने आप का भी। एक ये बताएं, ये ए में कंटेन करेगा या नहीं? अब आप कहेंगे कि जी सेट है, सेट तो सेट में कंटेन करेगा, लेकिन ये भी फॉल्स है। वाई? क्योंकि इस पे ये सिंबल नहीं लगता। या तो आप 5 लिखेंगे या फिर ये सिंबल लगाएंगे तो इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं लिखेंगे,
ये होता है एम्प्टी सेट का सिंबल, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक दो चीज और, 1 2 3, क्या ये ए को बिलोंग करेगा? 1 2 3, क्या ये ए में कंटेन करेगा? दोनों में से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स? ये भी फॉल्स है। वाई? जो 3 है वो इंडिविजुअली हम नहीं ले सकते। 3 4 विद सिंबल उन्होंने क्या दिया है? एलिमेंट दिया, आप सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, बाद में देखेंगे वो कंटेन करता है या बिलोंग करता है। पहली बात यही कि हम 3 को सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट है 1 2 5, ये ए में बिलोंग करेगा या 1 2 5 ए में कंटेन करेगा? ये ट्रू है या ये ट्रू है? पहली बात, ये एक सेट है, सिंबल लग गया, और सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, क्या करेगा? कंटेन करेगा। तो ये क्या है? फॉल्स। ये विद सिंबल क्या बन गया? सेट के अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। सबसेट करवाए थे, फिर भी एक बार रिवाइज करवा देते हैं। लास्ट वीडियो में हो गए थे सबसेट्स। मान लो ए सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है ए बी, इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? पहला 5, जो एम्प्टी सेट है वो हर किसी का सबसेट होता है, ठीक है। दूसरा, ए और बी को इंडिविजुअली लिखेंगे, सिंबल लगा देंगे, ये सेट बन गया ए बी और फिर ए बी। कितने एलिमेंट हुए? 4। और ये बताया था कि 1 मार्क में क्वेश्चन आ सकता है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट्स पावर सेट। और पावर सेट क्या होता है? जितने सबसेट हैं उनके सेट को क्या कहते हैं? पावर सेट। पावर सेट में क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। और फार्मूला भी होता है 2 की पावर जितने एलिमेंट है ए में 1 2 की पावर 2, दैट इज 4 एलिमेंट्स। अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, एक ही साथ करवाएंगे। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें किसी यूनिवर्सल सेट की रिक्वायरमेंट होती है, या तो वो यूनिवर्सल सेट देगा, या फिर नहीं दिया होता तो हम लेट करते हैं कि यूनिवर्सल सेट 1 2 3 2 9, ये हम एग्ज्यूम कर लेते हैं अगर नहीं गिवन है, ठीक। मान लो ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 3 7 और मुझे ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए क्या होगा? यू में से ए के एलिमेंट निकाल देंगे, ठीक है। जो बचेंगे वो लिखेंगे, दैट इज यू माइनस ए। 1 3 7 इनको छोड़कर जो बचा वो इसके कॉम्प्लीमेंट में आएगा, दैट इज 2 4 5 6 8 9, ठीक है। 1 3 और 7 को छोड़ दिया, ठीक है। अब हम करेंगे यूनियन। ये सिंबल है यूनियन का, ठीक है। मान लेते हैं एक ए सेट है 1 3 7, एक बी सेट है 2 3, एक सी है 7 9 और एक डी है 9 11, ये सेट, ठीक है। यहाँ पे यूनियन फाइंड आउट करेंगे। पहले मैं दिखा रही हूँ ए यूनियन बी। यूनियन में दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिखे जाते हैं, कोई रिपीटेड है तो उसे एक बार लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 2 3 7, ए यूनियन बी यूनियन सी। हम कितने की भी एक साथ यूनियन निकाल सकते हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों के एलिमेंट लिखने हैं, रिपीट नहीं होने चाहिए। ये आ जाएगा 1 2 3 7 9, ठीक है। ऐसे आप चारों की भी यूनियन निकाल सकते हो, दैट इज ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी, दैट इज 1 2 3 7 9 11, राइट। अब आते हैं हम इंटरसेक्शन पे। उल्टा यू, ये सिंबल है
इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन, ठीक है। अब ये जो सेट है इन्हीं का मैं एग्जांपल ले रही हूँ। ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या कॉमन है, 1 3 7 और बी में है 2 3, क्या कॉमन है इन दोनों में, 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया, 3। तो इंटरसेक्शन में कॉमन वैल्यूज लिखी जाती हैं, यूनियन में सारे एलिमेंट्स मिला के लिख दिए जाते हैं, जो रिपीट है उसको एक बार, ठीक है। अब मैं निकाल रही हूँ बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी कुछ कॉमन है नहीं, तो आप या तो इसे ऐसे ब्लैंक छोड़ेंगे या फिर फाई कोई एक सिंबल लगाएंगे, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन ना हो तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट पी एंड सी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब होता है डिफरेंट, मीन्स उसमें कुछ भी कॉमन ना हो, मीन्स इनकी इंटरसेक्शन क्या होनी चाहिए, फाई, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू फाई, इट मीन्स बी एंड सी आर डिसजॉइंट, राइट। ये हमारा इंटरसेक्शन हो गया। ऐसे ही हम इंटरसेक्शन भी 2 की भी कर सकते हैं, 3, जितने वो पूछेंगे, जो भी क्वेश्चन वाइज आएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्शन। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक आएगा डिफरेंस फाइंड आउट करना। जैसे अभी यहाँ पे देखा था ना हमने, जब कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट किया था तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या था, u माइनस ए। अब हम सेम ए सेट है, सपोज करो 2 4 5 7 9 और बी सेट है 4 6 8 सपोज करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a माइनस बी दैट इज a में से इन दोनों के जो एलिमेंट कॉमन होंगे वो निकाल देंगे, और एलिमेंट लिखे किसके जाएंगे, a के, निकाल किसके देंगे, इन दोनों के कॉमन, ठीक है। तो 4 6 8 है ही नहीं इसके पास, क्या कॉमन था, 4, एलिमेंट किसके लिखे जाएंगे, a के, दैट इज 2 5 7 9। अब हमें निकालना है b माइनस ए, एलिमेंट किसके लिखे जाएंगे, b के, और इन दोनों का कॉमन फिर से निकाल देंगे। कॉमन क्या है, 4, एलिमेंट किसके लिखे जाएंगे, b के, तो क्या बचा 6 8। ऐसे हम डिफरेंसेस फाइंड आउट करते हैं, a माइनस बी, b माइनस ए। ये शायद यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड आ सकता है 1 या 2 मार्क्स में, जब प्रूव करना हो कि प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, समथिंग कुछ दिया होगा जिसमें कॉम्प्लीमेंट भी इंक्लूड होगा, ठीक है। डिफरेंस अब नहीं पूछा जाता, इससे रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम आती थी पहले, टेनिस बट नॉट क्रिकेट, वर्ड प्रॉब्लम में काफ़ी क्वेश्चन होते थे ऐसे, पर अब वो डिलीटेड पोर्शन है, उसमें ज़्यादा यूज था। तो डिफरेंस के बाद अब हम करेंगे वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, हाँ जी, यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे। एक ये आ सकता है जिसमें मैंने कहा इंटरसेक्शन भी, यूनियन भी और कॉम्प्लीमेंट भी इंक्लूड होगा, 2 मार्क्स में क्वेश्चन, या वेन डायग्राम से रिलेटेड आएगा। वेन डायग्राम अभी करके दिखाते हैं, पहले इस क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट या तो गिवन होगा, गिवन में कुछ भी हो सकता है, नहीं गिवन होगा तो 1 to 9 हम एग्ज्यूम कर लेंगे, ए सेट बी सेट कोई है और हमें ये प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले ए यूनियन बी, उसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट। पहले में क्या फाइंड आउट करना है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या बताया था, ए और बी के एलिमेंट सारे मिला के लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8। अब है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि यूनिवर्सल में से इसके एलिमेंट हटा देंगे, जो बचेगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, 1 and 9, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। लेफ्ट हैंड साइड में पहले यूनियन निकलनी है, बाद में उसका कॉम्प्लीमेंट है। राइट हैंड साइड में पहले कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, उसके बाद में इनका इंटरसेक्शन निकलेगा, ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे ए कॉम्प्लीमेंट,
एक एलिमेंट है 2 4 6 8, यू में से इसके माइनस कर देंगे, क्या बचेगा 1 3 5 7 9। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज 1 4 6 8 9। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, जो इनमें कॉमन है, क्या कॉमन है 1 और 9, 1 एंड 9 सेम है, सेम। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये सिर्फ प्रूफ नहीं है, ये आपका रिजल्ट है। डी मॉर्गन लॉ बोला जाता है इसे। ए यूनियन बी का वॉल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। वॉल पे कॉम्प्लीमेंट हो तो हम इंडिविजुअली लगा सकते हैं। यहाँ पे जो भी सिंबल होगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगी, इधर इंटरसेक्शन है तो यूनियन में। ठीक है।